Welcome in TrueCount YouTube channel. Subscribe channel and press bell icon for latest updates. आज हम आपको बताने जा रहे हैं TrueCount इलेक्ट्रॉनिक्स कैश रजिस्टर T10 का टोटल इंस्टॉलेशन, फुल इंस्टॉलेशन जो आपको एक ही वीडियो में पूरा मिल जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले दबाना है मोड, फिर 5 को 8 बार दबाएंगे जो हमारा पासवर्ड है। आप अपना पासवर्ड अपने निकटतम डीलर से ले लें जहां से आप मशीन परचेस किए। इसके बाद हम दबाएंगे अल्फ़ा फाइनल, तो मशीन में लिखा हुआ आता है प्रोग्राम मोड। यहाँ हमें 10 दबाना है क्योंकि अभी हम लोग टाइम सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम और डेट सेट करने के लिए इस फॉर्मेट में हमें टाइम डेट सेट करना पड़ता है। ये डेट और टाइम आप देख लिए, इस तरीके से हमें डालना है। जैसे हम लोग डालेंगे 4, उसके बाद 14, फिर 20, फिर 05, 09, 19 और अल्फ़ा फाइनल। ये हमारा फॉर्मेट देखिए इस तरीके से सेट होता है, सेट हुआ। जैसे इसमें लिखा हुआ 4, तो 4 हो गया डे के लिए। आज है थर्सडे इसलिए 4 हम लोग यूज़ किए। देखिए यहाँ थर्सडे 4 का है। उसके बाद आवर के लिए हमने डाला है 14, यानी दिन के 2 बज रहे हैं और 20 मिनट हो रहा है। 5 तारीख है, 9वां महीना है और 19 ईयर हो गया। इस हिसाब से हम लोग इसका डेट और टाइम सेट कर लिए। अब इसके बाद आता है हेडर सेट करना है। हेडर सेट करने के लिए हमें 4 नंबर दबाना है और X4 दबाना है। यहाँ पर लाइन 1 डालेंगे। जैसे हम एक सपोज नाम डालते हैं राज रसोई, RSOI, ठीक है, राज रसोई। यहाँ हमने अल्फ़ा फाइनल दबा दिया तो राज रसोई आ गया। इसके बाद हम लोग डालेंगे एड्रेस, तो यहाँ डालते हैं MAIN, मेन, ROAD, मेन रोड, पटना, PATNA, पटना हो गया। यहाँ अल्फ़ा फाइनल दबाते हैं। यहाँ हम अपना GSTN नंबर डालेंगे, GSTIN स्पेस नंबर। यह स्टेट कोड होगा वो डालिएगा। जैसे हम 19 डाल देते हैं, सपोज 19। देखिए ये हमने अपना GST नंबर डाल लिया। इसी तरीके से इसके बाद अल्फ़ा फाइनल दबाएंगे। अब यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे PH स्पेस, फिर डालेंगे 9431761707। अल्फ़ा फाइनल दबा दिए। यहाँ पर जो आपका टैगलाइन नीचे में हो वो आप डाल सकते हैं। जैसे थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर योर विजिट, ये हमने डाल दिया। इसी तरीके से हमने हेडर और फूटर डाल लिया। अब आता है कैशियर डालने के लिए। कैशियर के लिए हम 7 नंबर दबाते हैं, X4 दबाते हैं। यहाँ हम डाले 1, X4 दबाएं। पासवर्ड भी हमने 1 रखा, अल्फ़ा फाइनल दबाया और एक 3 बनाएंगे कैशियर, 3 और अल्फ़ा फाइनल। 2 कैशियर हमने बना लिया, 1 और 3। इसके बाद हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे 60 को हम कर देंगे ऑप्शन नंबर, 61 ऑप्शन है इसको हम 0 करेंगे। 24 एक ऑप्शन है इसको हम 1 कर देते हैं। 49 एक ऑप्शन है इसको 1 कर देंगे। और 42 एक ऑप्शन है जिसको हम 1 करके अल्फ़ा फाइनल दबा देंगे। बस ये 3-4 काम है जिसके से हमारा मशीन रेडी हो जाएगा। अब हम करते हैं एक आइटम एंट्री। आइटम एंट्री करने के लिए हमें 5 नंबर दबाना है और X4 दबाना है।
यहाँ पर हमें दिखेगा इंटर PLU नंबर। सपोज हम ये 1 डालें और यहाँ पर हमने डाल दिया 120 रुपये, 120 रुपये टैक्स। 1 से 5%, 2 से 12%, 3 से आप 18%, ऐसे करके सेट कर सकते हैं। 4 से 28% टैक्स सेट करना भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल अभी आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर उन्होंने 0 रखा है। 0 मतलब हमें टैक्स नहीं डाला है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोर्ट दबाएं। डिपार्टमेंट नंबर क्या होता है, जैसे इंडियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन, इसको हम अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट सकते हैं, ये है ऑप्शन। तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम नेम ऑफ आइटम डालते हैं पनीर बटर मसाला, ठीक है। इसको हम करते हैं हाफ, ठीक है। ये हमारा हो गया एक आइटम। दूसरा आइटम हम लोग बनाते हैं 180, इसको हम लोग कर देते हैं फुल, ठीक है। PNR BT मसाला फुल। ये हमने 2 आइटम बना लिया। तीसरा नंबर पे हम बनाते हैं रोटी। तो मान लीजिए 12 रुपये पीस हमारा रोटी है, ROTI रोटी, ठीक है। तवा रोटी, तंदूर रोटी, कुछ भी आप डालेंगे इसी तरीके से डाल सकते हैं। और एक आइटम बनाते हैं चिकन बटर मसाला। 4 नंबर पे हम बनाते हैं चिकन बटर मसाला। जैसे ये डाल दिया 220 रुपये, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये चिकन BT मसाला हाफ, ठीक है। और एक बनाते हैं चिकन बटर मसाला फुल। इसके बाद हम आपको बिल करना भी बताएंगे। CH चिकन BT मसाला फुल। ये हो गया 2 आइटम, हमारा 6 आइटम, टोटल हमने 5 आइटम बना लिया है। अब यहाँ से हम लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर अपना सारा मशीन का सारा सेटिंग हमने कर चुके हैं। अभी जो है यहाँ पर हम लोग पेपर ऊपर ठीक चेक कर लेते हैं एक बार, पेपर सही लगा है या नहीं लगा है। इसके बाद हम आपको बिलिंग दिखाते हैं। बिलिंग करते समय ध्यान रखिएगा कि आप किस कैशियर पे कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी 1 नंबर कैशियर को यूज़ करते हैं। 1, 2 ये कैशियर हमेशा आप बिलिंग करने के लिए यूज़ कीजिए। 3 नंबर को हमेशा रिपोर्ट के लिए यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 नंबर आप दबाएं। यहाँ पर हमें सबसे पहले डालना है क्वांटिटी। एकदम डायरेक्ट बिलिंग के लिए हम बता रहे हैं। जैसे क्वांटिटी डालें, एक्सपोर्ट डालें, आइटम कोड डाल दिए आइटम कोड डालें हम 1 और यहाँ PLU दबाएं। देखिए पनीर बटर मसाला हाफ आ गया। इसके बाद हम आपको दूसरा आइटम दिखाते हैं। 2 पीस, 2 क्वांटिटी हम लेते हैं, 3 नंबर आइटम। तो ये रोटी आ गया, हम ये बिल कर दिए। ये मेरा देखिए राज रसोई मेन रोड पटना का नाम से ये बिल जनरेट हो गया है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपका बिल जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट बिलिंग जनरेट हो गया। अगर हम इसको ये करेंगे KOT के थ्रू जाएंगे तो हमें क्या करना होगा। ये तो हमारा डायरेक्ट बिल हो गया। KOT कैसे काटते हैं, KOT काटने के लिए हमें सबसे पहले दबाना है टेबल नंबर। तो टेबल नंबर और ये KOT बटन है। यहाँ पर एक्चुअली ये दूसरा बटन लगा हुआ है, लेकिन ये KOT बटन यहाँ पर आपको मिलेगा अपनी मशीन पे, ठीक है। यहाँ KOT मिलेगा और इसके बाद आप अपना डालिए सबसे पहला जो ये है क्वांटिटी। 2 क्वांटिटी, 1 नंबर आइटम, 2 क्वांटिटी, 3 नंबर आइटम, और ये हम एक KOT निकालेंगे। तो ये इस टाइप से KOT निकलेगा, देख रहे हैं, ये KOT कटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक नंबर टेबल पे और KOT काटना है या इसका सेकंड ऑर्डर होता है तो फिर हम लोग वही 1 नंबर और KOT काटेंगे। तो इसमें आपको बैलेंस दिख रहा होगा 264 का, ये ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है। ये साइड में दिखाता है वेटर नंबर, यहाँ ओपनिंग बैलेंस, कवर मतलब एक टेबल पे कितने आदमी बैठे हैं और टेबल नंबर, ठीक है। तो सपोज हमने फिर इनका ऑर्डर काटा, 2 रोटी का और एक्स्ट्रा काट दिया और 1 चिकन बटर मसाला फुल का, ये हमने इसका 2 KOT काटा है। इसी तरीके से 10, 12, 15 अलग अलग टेबल का आप जितना आपका रिक्वायरमेंट हो, जिस हिसाब से आपका रेस्टोरेंट चल रहा है उस हिसाब से आप इसमें KOT काट सकते हैं।
क्यूटी काटने के बाद अब होता है फाइनल बिल के लिए। तो फाइनल बिल के लिए सबसे पहले हम लोग दबाएंगे क्यूटी और यहाँ एक बिल आइटम आएगा, बिल। यहाँ पर इस बटन पे बिल लिखा हुआ आएगा जो क्यूटी की मशीनें होंगी उसमें। तो ये आ गया बिल और यहाँ जैसे हम कैश दबाएंगे ये बिल बाहर आ जाएगा। देखिए इस हिसाब से ये बिल निकल गया। अब दोनों क्यूटी ऊपर के क्यूटी को अगर मैच करेंगे तो जो आइटम इसमें है वो सेम आइटम का क्वांटिटी प्लस होके वो निकला हुआ है। जैसे 4 रोटी निकला हुआ, 2 बार 2 रोटी करके हम लोग 4 बार लिए हैं, 2 बार लिए, तो ये 4 रोटी आ गया। पनीर बटर मसाला 2 है और चिकन बटर मसाला 1 है। इसी तरीके से आपका बिल निकलेगा। अब बिल निकालने के बाद जब फाइनल डे एंड होता है तो हम लोग इसका रिपोर्ट भी निकालते हैं। तो रिपोर्ट निकालने के लिए मोड दबाना है, 3x4 दबाना है और यहाँ पर दबाना 204 STOT कैश। यहाँ जो निकला ये आइटम वाइज सेल रिपोर्ट निकला है। ठीक है, आइटम वाइज सेल रिपोर्ट निकला। इसके बाद एक और रिपोर्ट निकलता है, इसमें निकलेगा 208 STOT कैश। यहाँ पर देखिए ये निकला है ये फाइनल रिपोर्ट। आज का दिन का टोटल सेल जो है ये पूरा रिपोर्ट आपको निकला है। ये देखिएगा तो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये आपका डिपार्टमेंट वाइज निकलेगा, जो हम आपको बताया था। अगर इंडियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन को आप अलग अलग डिपार्टमेंट में कोड करते हैं तो ये निकलेगा। यहाँ पर टैक्सेबल आइटम का पूरा डिटेल्स है, लेकिन ये तीनों आइटम जो है हमने यूज़ किया है इसमें हमने टैक्स नहीं लिया है, इसीलिए ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें टैक्स होगा, जैसे कुछ कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है कि बिना टैक्स का आइटम, अभी हम इसी आइटम में टैक्स डाल देते हैं तो उसका बिलिंग कैसे निकलेगा। टैक्स डालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें मोड दबाना है, 5 को 8 बार दबाएंगे, अल्फ़ा फाइनल दबाएंगे, 6 नंबर एक्सपोर्ट दबाएंगे। यहाँ हम 0 दबाएंगे, 0 को हम छोड़ देंगे, 0% टैक्स, 1 पे 5% टैक्स, 2 पे 12% टैक्स, 3 पे 18% टैक्स और 4 पे हम लोग 28% टैक्स ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी को बिल करके देखते हैं 1 नंबर से। अभी हम लोग को टैक्स उसमें सब में डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर हमने फिर से वही पासवर्ड डाला है, 5 को 8 बार दबाया और अल्फ़ा फाइनल दबाया। यहाँ प्रोग्राम आया, यहाँ पर हमने 6 और 0 दबाया। यहाँ पर हमने 0 को 0 छोड़ दिया है, X4 दबाया, 1 में 5% सेट किया है। तो ये जैसे हमने सेट कर लिया, अब हमें आइटम पे भी सेट करना है। तो आइटम पे हमने 5 नंबर और X4 दबाया, 1 नंबर आइटम किए। सपोज इसमें 5% टैक्स है तो हमने 1 डाला और नेम ऑफ आइटम आया, यहाँ अल्फ़ा फाइनल दबाया। इसी तरीके से इस पर हमने 2 डाला और अल्फ़ा फाइनल दबाया। हम सब पे एक ही परसेंटेज ले रहे हैं क्योंकि 5% ही जनरली होता है, तो हम 5% ही अभी ले रहे हैं, जो इंडिया गवर्नमेंट का टैक्स रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, हमने सब आइटम पे 5% टैक्स लगा दिया है। सब पे हमने 5% टैक्स हमने लगा दिया। अब हम आपको इसी का बिल करके दिखाते हैं। जैसे 1 नंबर पे बिल किए, 1 PLU, 2 PLU कैश। देखिए ये अब हमारा बिल में टैक्स लग के निकला। बाकी सारा सिस्टम क्यूटी जैसे कटता वैसे ही कटेगा, बिल में हमारा टैक्स इस तरीके से लगा हुआ मिलेगा। ये देखिए ये टोटल अपना बिल है। ठीक है, इसमें देखिए 2.5% टैक्स हमारा लग गया, CGST और SGST। इसी टाइप से हमारा सारा बिल अब टैक्स लग के निकलेगा। अब हम आपका रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। यहाँ हम दबाएँ 208 STOT कैश। देखिए ये पूरा रिपोर्ट हमारा टैक्स लग के निकल गया। जो हमने पहले बिना टैक्स का लिया था वो बिना टैक्स का आएगा और उसके बाद जो भी टैक्सेबल है वो टैक्सेबल आइटम आएगा। इसी तरीके से हमारा रिपोर्ट निकलता। तो ये जो था ये हमारा ट्रूकाउंट T10 का कंप्लीट इंस्टॉलेशन डेमो। और अगर आप ट्रेनिंग समझना चाहते तो Thank you for watching the video. Please visit our website for more details.